एक नंबर आपको देता हूं, ये नंबर सुन के, ये आंकड़ा सुन के कोई भी हिंदुस्तानी जो अपने देश से प्यार करता हो उसका माथा शर्म से झुक जाएगा। दोस्तों, दुनिया में जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज या 100 कॉलेजेस है उसमें भारत की कितनी कॉलेजेस होंगी? दोस्तों, दुनिया की जो टॉप की 100 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है उसमें भारत की एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन इंडिया का है, लेकिन फिर भी हमारी एक भी कॉलेज या एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। इंडिया की जो पहले नंबर की कॉलेज है उसका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रैंक आता है 123rd, जो है IIT दिल्ली। दुनिया की टॉप 500 कॉलेजेस में इंडिया की मात्र 10 कॉलेजेस है, जिसमें से 6 या 7 तो IITs है। ईरान, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 10 करोड़ की है, उसकी भी 4 यूनिवर्सिटीज टॉप 500 में है। तो भारत की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और यही रीजन है कि भारत की इकोनॉमी भी बर्बाद हो रही है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में इंडिया का रैंक 149 है, 149वां रैंक। क्यों भारत की एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो रही है? उसके पीछे का मेन रीजन है एजुकेशन माफियाज। कौन है ये एजुकेशन माफियाज और कैसे ये भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो आपने शायद कहीं भी नहीं सुने होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्ञान और धन, नॉलेज और पैसा डायरेक्टली रिलेटेड है। और नॉलेज कहां से आता है? एजुकेशन से नॉलेज आता है और नॉलेज से पैसा आता है। आज दुनिया की जितनी भी रीच इकोनॉमीज है वो रीच इसलिए है कि उनके पास अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, अच्छा नॉलेज इकोनॉमी है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो, चाहे वो मलेशिया हो, सिंगापुर हो या साउथ कोरिया हो, ये जितनी भी इकोनॉमीज रीच इकोनॉमीज है उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज इकोनॉमी है और इसकी वजह से ही ये इकोनॉमीज रीच इकोनॉमीज है। आज से 2000 साल पहले भारत के पास ज्ञान बहुत था, तो उसका वजह से भारत के पास धन भी बहुत था। आज भारत का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, भारत के पास ज्ञान नहीं है तो भारत के पास धन भी नहीं है, उसकी इकोनॉमी भी बहुत खराब परफॉर्म कर रही है। भारत का एजुकेशन माफिया, भारत के पॉलिटिशियंस, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, पेपर लीक करवाने वाले गिरोह, कोचिंग माफियाज से बना हुआ एक ऐसा जाला है जिसमें भारत का एजुकेशन सिस्टम फंस गया है। इस एजुकेशन सिस्टम में आपके नीट में मार्क्स नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप 2 करोड़ रुपए दोगे तो आपको मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे हर नेता का एक प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट स्कूल है। वही नेता को सरकारी स्कूल की क्वालिटी अच्छा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज चला रहा है, क्योंकि उसके लिए एजुकेशन एक धंधा है, एक ऐसा धंधा जिससे वो करोड़ों रुपए कमाता है और आज नहीं, वो आने वाले सालों तक करोड़ों रुपए कमाता रहेगा। प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है? मात्र 15 और 20 हजार रुपए। वो क्या पढ़ाएंगे अपने स्कूल्स में? और सरकारी स्कूल्स तो भगवान भरोसे है। भारत के पॉलिटिशियंस को भारत का स्कूल एजुकेशन बेटर करने में या भारत का एजुकेशन सिस्टम बेटर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत में एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कोचिंग माफियाज। ये कोचिंग माफिया स्टूडेंट्स को बड़े बड़े सपने दिखा के अपने वहां पे एडमिशन दिलवाते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएगा, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स का जो सक्सेस रेट है वो मात्र 5 से 7% का है। 90 से ज्यादा % स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, वो अपना लक्ष्य
प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कोचिंग माफियाज अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में बहुत बड़ा पिक्चर दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि उनके वहां से 100 लड़के, 150 स्टूडेंट्स मेडिकल या आईआईटी में गए हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स तो ये करते हैं कि उनके वहां पे जो स्टूडेंट्स कभी पढ़े ही नहीं, उनके फोटो और नाम भी अपने मार्केटिंग कैंपेन में डाल देते हैं। और कई कोचिंग सेंटर्स तो घोस्ट स्टूडेंट्स को पैदा कर देते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके नाम और फोटो भी अपने मार्केटिंग कैंपेन में डाल देते हैं। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो आपको बताया जाता है कि आप सेकंड अटेम्प्ट दे दीजिए। जब आप सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हो, आपको बताया जाता है कि आप थर्ड अटेम्प्ट दे दीजिए। आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाते हो, आपके पेरेंट्स के रुपए पैसे बर्बाद हो रहे होते हैं, लेकिन कोचिंग माफिया पैसे कमा रहा होता है। दोस्तों, अभी तक तो मैं पेपर लीक पे आया ही नहीं। पूरे वीडियो में मैंने अभी तक पेपर लीक की बात की ही नहीं। दोस्तों, पेपर लीक बंद करवाना चुटकियों का खेल है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी भी तरह से पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पेपर लीक बंद करवाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है करेक्ट इंटेंशंस, इरादा या इच्छा शक्ति। मैं सिर्फ आपको 2 एग्जांपल दूंगा। आपने चाइना की गाओकाओ एंट्रेंस एग्जाम का नाम सुना होगा। ये चाइना की सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें नीट से 6 गुना बच्चे अपीयर करते हैं, यानी करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। और इस एग्जाम की सीक्रेसी को चाइना की जो मिलिट्री लेवल की इंटेलिजेंस होती है, उसके समकक्ष रखा गया है। इसलिए गाओकाओ एग्जाम का आज तक एक पेपर लीक नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि अगर चाइना में कोई पेपर अगर बाय चांस लीक हो गया तो सीधी सजा होती है फांसी। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, CFA इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की ये डिग्री देता है। इस CFA की एग्जाम दुनिया के 160 कंट्रीज में होती है, लेकिन आज तक CFA का भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसी दुनिया की बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी एग्जाम्स करवाती है, लेकिन वहां पे पेपर लीक नहीं होते, क्योंकि पेपर लीक को रोकना, जैसे मैंने बताया, बहुत ही आसान है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि पेपर लीक अगर सरकार चाहे तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन हमारे देश में आए दिन पेपर लीक हो जाता है। इसके पीछे भी भारत का एजुकेशन माफिया जिम्मेदार है। दोस्तों, बिना एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किए हुए हमारी इकोनॉमी कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना एजुकेशन सिस्टम के ना आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ना आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, ना आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ना आपके पास नए नए इन्वेंशंस होंगे। आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो दुनिया आपसे लेना चाहेगी, यानी आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होगी। आपका एक्सपोर्ट बहुत ही खराब होगा, और यही शायद वजह है कि इतने सालों से हमारा रुपया कंटिन्यूअसली गिरता चला जा रहा है। तो बिना एजुकेशन सिस्टम के आप अगर ये मानते हो कि हमारी इकोनॉमी बेटर कर सकती है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरे देशों में क्या होता है? दूसरे देशों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन की इकोसिस्टम बनी हुई है, जहां पे एक तरफ होते ही है यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, दूसरा होते हैं प्राइवेट कंपनीज, और तीसरी होती है गवर्नमेंट। ये तीनों मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेंशंस, नए नए आयाम पे काम करती है, इन्वेस्ट करती है, और अपने एजुकेशन के इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है। इनके इकोसिस्टम में सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आता है, लिटरेचर भी आता है, आर्ट्स भी आता है, फिनेंस एंड कॉमर्स भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है। हर ब्रांच को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इसीलिए ये एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है, ये इतना स्ट्रांग है कि ये पूरे देश की इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली पुश करता रहता है। क्या इंडिया में ये हो सकता है? इंडिया में भी ये हो सकता है। बहुत ही आसान है करना, लेकिन जरूरत है इंटेंशन की, इच्छा शक्ति की।
आज पूरे वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें हजारों प्रोफेसर ऐसे हैं जो बिना कोई पैसा लिए अपना ज्ञान आपको देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि ये ज्ञान लेने वाला कोई होना चाहिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम के इकोसिस्टम को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा भी लगना नहीं है, लेकिन आपके देश का एजुकेशन माफिया ये स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनने देना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश का जो एजुकेशन माफिया है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी भारत की एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, अच्छा और साफ नहीं बनने देगा। कैसे हम भारत की फंसी हुई एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया के चंगुल से बचा सकते हैं? अगर आपके पास कोई विचार है, कोई थॉट्स है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि भारत के एजुकेशन सिस्टम की खामियां क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप तक लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।